परमात्मा पिता का दूसरा नाम यमराज भी है। भैया दूज के संबंध में एक कथा है कि यमुना और यम दोनों भाई बहन थे। यमुना की शादी मृत्यु लोक में हो गई और वह धरती पर बहने लगी। यम को यमपुरी में आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब देखने और कर्मों अनुसार फल देने की सेवा मिली। यमुना अपने भाई यम को याद करती रहती थी और अपने घर आने का निमंत्रण देती रहती थी। यमराज बहुत व्यस्त रहते थे, रोज ही आत्माओं का लेखा जोखा करना होता था, इसलिए आने की बात को टालते रहते। बार बार बुलावा भेजते भेजते आखिर एक दिन भाई आने को वचनबद्ध हो गया। वह कार्तिक शुक्ला का ही दिन था। भाई को घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। बड़े प्यार से शुद्धि पूर्वक उन्हें भोजन करवाया और बहुत आतिथ्य किया। बहन के निश्चल स्नेह से प्रसन्न होकर यमराज ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, मैं सब रीति से भरपूर हूँ, मुझे कोई कामना नहीं। यम ने कहा, बिना कुछ दिए मैं जाना नहीं चाहता। बहन ने कहा, हर वर्ष इस दिन आप मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो भी बहन अपने भाई को स्नेह से बुलाए, स्नेह से सत्कार करे, उसे आप सजाओं से मुक्त करें। यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को वस्त्राभूषण देकर वापस लौट गए। इस कहानी का बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है। हमने भक्ति मार्ग में भगवान को कहा कि आप ही मेरे माता पिता बंधु और सखा हैं। भाव अर्थ ये है कि भगवान को माता पिता तो माना ही, सखा और भाई भी माना। एक समय था जब हम आत्माएं और बंधु रूप परमात्मा इकट्ठे एक ही घर परम धाम में रहते थे। बाद में हम आत्माएं पृथ्वी पर पाठ बजाने आ गई और यमुना नदी की भांति जन्म पूर्व जन्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती रही। परमात्मा पिता का ही दूसरा नाम यमराज भी है। यम का एक अर्थ है कि वह आत्माओं के कर्मों का हिसाब करते हैं और दूसरा अर्थ है नियम संयम का ज्ञान देते हैं। दोनों ही कर्तव्य परमात्मा की हैं। आधा कल्प के बाद द्वापर युग से हम आत्माएं अपने पिता परमात्मा को सभी रूपों में भाई रूप में भी याद करती आई हैं और पृथ्वी लोक में आप पधारने का निमंत्रण देती आई हैं। इस संबंध में एक सुंदर भजन भी है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे।